वो अपने साम्राज्य को आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से, यहाँ तक भी वो सांस्कृतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी अपना साम्राज्य, मतलब बिल्कुल, धार्मिक साम्राज्य जिसको बोलते हैं। जी। उन्होंने किसी राजा को नहीं, राजा का धर्म नहीं बदला। हुँ, जैसे अकबर ने जोधा से शादी की, जी। लेकिन उसका धर्म नहीं बदला। धर्म नहीं बदला। उन्होंने गरीबों को, जो पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा थी, गरीबों का धर्मांतरण ज़्यादा कराया। कि जिस धर्म में वो पल रहा है, जी, जिस धर्म में है, जी। जिस संस्कृति में है, हुँ। हो सकता है उसे वहाँ से कुछ कमी दिखी हो, कमी दिख रही या हो। उसको वो सम्मान ना मिल रहा हो हाँ। जो कि उसे मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसी सम्मान और उसी आर्थिक विकास के लिए वो दूसरे बिल्कुल, धर्म में उसको उसी का फ़ायदा उठा के लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन में हो, चाहे वो मुस्लिम में बिल्कुल, हो। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, क्राइम फॉक्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं के बनारस वाले और आज मेरे साथ अशोक जी हैं और अशोक जी आपको बताएंगे कि ये जो धर्मांतरण है, ये जबरन जो धर्मांतरण हो रहा है हमारे देश में, हिंदू से मुसलमान बनाए जा रहे हैं लोग, इसको कैसे रोका जा सकता है? बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। इसको क्या तरीका अपनाया जाए कि ये पूरी तरह से इसके ऊपर लगाम लग सके? अशोक जी। क्योंकि जी धर्मांतरण का मुद्दा बहुत पुराना है, जी। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। हुँ। तो हम इसको उठाते हैं यहाँ से, जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, अरब का हुँ, पहला हुँ। आक्रमण अरब को हुआ हुँ, था, हुँ। तो वहीं से ही धर्मांतरण शुरू होना हो गया, हुँ। तो उस शुरू समय हो गया। जो आक्रमणकारी थे वो जब कब्ज़ा करते थे तो धर्म परिवर्तन कर देते थे लोग बाग। हाँ, चूँकि देखिए वो साम्राज्य फैलाना चाहते थे। अच्छा, अच्छा। वो हुँ। अपने साम्राज्य को आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से, यहाँ तक भी वो सांस्कृतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी अपना साम्राज्य, मतलब बिल्कुल, धार्मिक बिल्कुल। साम्राज्य जिसको बोलते हैं, जी, जी। तो फैलाना चाहते थे। तो धर्मांतरण का मुद्दा तो वहाँ से है। उन्होंने बदला किसे? हुँ, उन्होंने किसी राजा को नहीं, राजा का धर्म नहीं बदला। हुँ। जैसे अकबर ने जोधा से शादी की, जी। लेकिन उसका धर्म नहीं बदला। धर्म नहीं बदला। उन्होंने गरीबों को, जो पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा थी, गरीबों का धर्मांतरण ज़्यादा कराया, हुँ, ज़बरदस्ती। अच्छा, उसके बाद ठीक है, मुग़ल पीरियड जब ख़त्म हुआ, हुँ, तो क्रिश्चियनों का आया। हुँ, क्रिश्चियनों में क्या था कि उन्होंने भी साम्राज्य अपना फैलाया, हुँ। तो उन्होंने भी गरीबों को ही पकड़ा, क्योंकि जानते हैं तो मिशनरीज़ के थ्रू। गरीब जो है झांसे में जल्दी आ जाते हाँ, हैं। हाँ, इससे ज़्यादा आर्थिक रूप से उनको लालच आर्थिक दिया रूप से जाता है, उनको लालच दिया जाता है। आर्थिक विकास का लालच दिया जाता है, हुँ। और उसमें उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और अगर जो नहीं करता, हाँ, उसको साथ फिर ज़बरदस्ती करते हैं। और आज भी यही हो रहा है। आज भी यही हो रहा है। तो कैसे लगाम लगाई जा सकती है इस पे? कैसे रोका जा सकता है? देखिए, आप थोड़ा-सा मैं आपको भौगोलिक रूप से और थोड़ी जानकारी दे दूँ हुँ, कि आप जाएँगे झारखंड, हुँ। झारखंड। झारखंड जाएँगे, अभी तो बहुत छत्तीसगढ़ जाएँगे। पिछड़ा। हाँ, जहाँ पिछड़े हैं वहाँ पे, हाँ, आदिवासी जहाँ क्षेत्र ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। मिशनरीज़ हैं। जी, जी। तो वो गरीबों को ही उन्होंने टारगेट यहाँ किया। शिक्षा की कमी है। हाँ, अच्छा, एक कारण और है, हुँ, वो कारण थोड़ा धार्मिक है। हुँ, कारण ये है कि आखिर आदमी धर्म परिवर्तन करता क्यों है? हुँ। क्यों करता है? क्योंकि बिल्कुल। जिस धर्म में वो पल रहा है, जी, जिस धर्म में है, जी। जिस संस्कृति में है, हुँ। हो सकता है उसे वहाँ से कुछ फ़ा कमी दिखी हो, कमी दिख रही या हो। उसको वो सम्मान ना मिल रहा हो हाँ, जो कि उसे मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसी सम्मान और उसी आर्थिक विकास के लिए वो बिल्कुल, दूसरे धर्म में उसको उसी का फ़ायदा उठा के लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन में हो, चाहे वो मुस्लिम में बिल्कुल, हो। बिल्कुल। तो हमें तो जैसे ये आर्थिक रूप से जो आपने बताया ठीक है वो। हुँ, अभी जैसे लड़कियों की शादी का जब हुँ, मसला आता है, हुँ, मुद्दा उठता है तो अब लड़कियों की शादी जैसे हिंदू धर्म में है, वहाँ पे दहेज की बात आ जाती है और मुसलमान में दहेज नहीं माँगा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि दहेज वहाँ पर लोग नहीं लेते हैं। हुँ। ये क्या बात सही है क्या? ये भी तो नहीं, एक कारण हो नहीं, सकता ये है। अफ़वाहें हैं। अच्छा, वो एक कल्चर है, वो उनकी संस्कृति है, हाँ, वो पहले था, लेकिन हाँ। ऐसा नहीं कि मुस्लिमों में दहेज नहीं रहता, सब में है। अच्छा, सब में है। समाज देखिए एक है, हाँ, हाँ। धर्म भले ही अलग-अलग हो, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो मिली-जुली है। हुँ, हम एक-दूसरे का देख के हुँ, वही करते हैं। हुँ, दहेज क्या है? हुँ, दहेज पहले राजाओं में चला, पहले दहेज गरीबों में नहीं था। पहले दहेज राजाओं में था, गिफ्ट हुँ, उपहार दिया जाता था, हुँ। क्योंकि उनके पास पैसे कमी नहीं थी। बिल्कुल। तो वो देख-देख के वो अपर मिडिल क्लास, फिर गरीब, वो चलता गया। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सब में दहेज चलता है। हुँ, हुँ, वो भले ही दिखावे के लिए हो कि हुँ, ये चढ़ावा है, ये जो भी हुँ, चलता है, हुँ, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हुँ। सब में ऐसा है। तो सरकार को इसे जो धर्मांतरण हो रहा है इसको सरकार को पहल करनी चाहिए, इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से?
हाँ, देखिए अब सबसे बड़ी बात ये है कि धर्म कहाँ से किस धर्म में लोग जा रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। बिल्कुल। मुस्लिम से हिंदू बनना ना के बराबर है, बिल्कुल। ना के बराबर है। नहीं, नहीं, बिल्कुल, हाँ। बौद्ध से हिंदू में कहाँ आते हैं? कभी सुना आपने? नहीं, नहीं। रेयर में कहीं हो गया होगा वो, हैं? और किसी बौद्ध से चाहे क्रिश्चियन से हिंदू में कहाँ आ रहे हैं? तो कमी कहाँ है? क्यों हो रहा है ऐसा? आखिर आदमी भी है, ठीक है, आर्थिक वो तो है ही है। तो हमारा जो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, बस दूसरे को धर्म को बुरा बताओ, अपने को अच्छा बताओ। लेकिन केवल अच्छा बताने से अच्छा नहीं होता। हम धार्मिक कार्य के बाद भी अपना एक सामाजिक कार्य हम अपना भूल गए हैं। जो मान लीजिए हम अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हम अपना सामाजिक धार्मिक कार्य तो सबको पता है, आस्था का विषय है, ठीक है, लेकिन उसी के अंदर सामाजिक कार्य जो होता है उसको लोग भूल चुके हैं, और इसलिए कि जल्दी से वो लालच में बहकावे में किसी के आ जाते हैं। इसमें बाबाओं की भी भूमिका, जो हमारे जो हिंदू धर्म के जो पाखंडी जो बाबा हैं, हाँ, उनकी भी भूमिका वो इसमें आपने सही पकड़ा, हो सकती है, लेकिन वो अपनी भूमिका को सही निभाते नहीं हैं। वो चाहे तो ऐसा ना होने से हमारे धर्माचार्य क्या बोलते हैं? सिर्फ बोलते हैं कि मुक्ति पाओ। किसी भी आप सत्संग में जाइए, वो बस केवल रास्ता दिखाएंगे, मुक्ति कैसे मिलेगी? भाई संसार में जब आए तो मुक्ति कैसे मिल सकती है? मुक्ति तो हमको मरने के बाद ही मिलेगी। तो धर्माचार्य का कहने का मतलब ये होना चाहिए कि जब आप संसार में आए हो तो इससे संघर्ष करना कैसे सिखाएं, ये होना चाहिए ना। वो चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे संबंधों के रूप में हो, चाहे हमारी भूमिका हो, चाहे हमारा कर्तव्य हो, चाहे हमारा कर्म हो। तो हमारे जो धर्माचार्य हैं उनको कुछ अपने में खुद में परिवर्तन करना होगा, ताकि मोह भंग न हो। किसका मोह भंग होता है? गरीब का। बिल्कुल। गरीब ये कहता है कि हमको खाने के लिए धर्म नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर उस धर्म का पालन करने वाले धर्म के जो हैं, जो सोचते हैं कि हम धर्म को चला रहे हैं, अगर वो इस सामाजिक कार्य में लगेंगे, गरीबी उठाने के लिए सरकार काम नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। ये समाज का भी काम हो सकता है, और समाज में सभी लोग आते हैं, वो धर्म भी आता है। बिल्कुल। तो धर्म को हम इस रूप में प्रयोग करें कि वो हमारी गरीबी को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सबसे वो मतलब हमारा धर्म हमारा बचा रहेगा। हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसको... बस हम ये कहेंगे कि ये गजवाए हिंद करना चाहते हैं। अरे गरीब थोड़ी सुनता है, उससे नहीं मतलब है, वो सोचता है कि हमारा पेट भरे। गरीब को कैसे आप रोकेंगे? बिल्कुल। उसके लिए सरकार को, हमारे धार्मिक धर्माचार्य को, या जो भी है धर्म के, जो अपने सोचते हैं कि मेरी वजह से धर्म चल रहा है, बिल्कुल उनको सोचना होगा। और दूसरा है के भाई, दूसरा ये है कि कानून को सख्त किया जाए, कानून को और सख्त किया जाए। यही दो कारण हो सकते हैं रोकने के। और कानून के सख्ती से लोगों में डर पैदा होगा, और लोग थोड़ा हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि वो धर्म परिवर्तन करें। ये सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी ऐसी बातें जो जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने में हमें कामयाबी मिल सकती है, इन सब बातों को अगर ध्यान से इसको सुना जाए और इस पर मनन और चिंतन किया जाए, इसको प्रैक्टिकली रूप से अगर इसको रूपांतरित किया जाए, तो शायद हमारा ये जो धर्म परिवर्तन है, जबरन धर्म परिवर्तन, ये रुक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।